नमस्कार, स्वागत आप सभी का। साथियों, आ गई बड़ी खुशखबरी जिसका इंतजार था, वो घड़ी अब समाप्त हो गई है। हरियाणा विधानसभा के पटल के ऊपर कच्चे कर्मचारियों का ये बिल आ चुका है साथियों। हाँ जी, जो इसमें बातें लिखी गई हैं वही लागू होंगी, सैलरी भी मिलेगी, सब कुछ होगा। 58 साल तक आप नहीं हटेंगे। हाँ जी, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। हाँ जी, आपको बता दें अधिनियम में क्या है मेन में। पहले पॉइंट के अंदर कहा गया कि कच्चे कर्मचारी यानी कि हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा नियम 2024 कहा जाएगा। 14 अगस्त 2024 से ही ये लागू माना जाएगा। यानी कि 15 अगस्त 2024 से पहले जिनको 5 वर्ष की सेवा हो चुकी वही इसके अंतर्गत आ सकेंगे। इसके अलावा नीति तिथि, हाँ जी, जिस तिथि से आपको सैलरी मिलेगी वो तारीख होगी 15 अगस्त 2024। इसके अंदर भाग नंबर 2 कै के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है। इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, 50,000 रुपये से कम आय वाले इसके अंदर शामिल होंगे। इससे पहले आपको पता तो ज़रूर था, लेकिन अब ये मोहर लगी है साथियों। इसके अलावा क्या होगा, जिन कच्चे कर्मचारियों की नीति 2022 के दिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा प्रनियोजित या नियत तिथि किसी भी सरकारी सेवा संस्था में है। यानी कि साफ बोल दिया, यदि आप केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, केंद्र सरकार के यदि आपका भुगतान करती है तो आप इसके अंतर्गत नहीं हैं। यानी कि आप मानदेय आधार पर लगे हैं तो भी नहीं। यदि आपकी किसी भी सरकारी संस्था में मानदेय दिया जाता है यानी 2000 4000 और आपको 5 से 7 साल हो गए लगे, लेकिन आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी कि आपकी नौकरी होनी चाहिए, आउटसोर्सिंग हो, आउटसोर्सिंग 1 2 पार्ट टाइम कुछ भी है वो लागू रहेगा साथियों। लेकिन पार्ट टाइम के अंदर भी इसके अंदर एक मेन जो आपको बता दें 240 दिन, यानी कि आपको 240 दिन की नौकरी होनी चाहिए 8 घंटे। यानी कि आप इसको 8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतने घंटे की आपकी ड्यूटी है तो आप इसके अंतर्गत बिल में आ जाएंगे। 5 साल यानी 1 साल का मैंने आपको कैलकुलेशन बताया है। इसके साथ आपको क्या मिलने वाला है ये भी आपको बता देता हूँ। इसके अंदर महंगाई जो वृद्धि होगी कब होगी, जनवरी की प्रथम दिन यानी जनवरी का जो पहला दिन होगा, जुलाई का पहला दिन यानी जुलाई और जनवरी में आपके वेतन में आपको डीए दिया जाएगा। डीए महंगाई भत्ता आपको 2% 3% अलग से आपकी वृद्धि होगी। यानी आपको बता दें जैसे कि गेस्ट कर्मचारी हैं, और दूसरी चीज़ साथियों, जो गेस्ट कर्मचारी हैं कच्चे कर्मचारी के तौर पे थे पहले, उनको उसके बाद गेस्ट टीचर के रूप में उनका कानून लाया गया था। उस गेस्ट टीचर वाले भी अब इसी बिल के अंतर्गत आ गए हैं, यानी कि वो बिल भी इसके अंतर्गत मर्ज कर दिया गया है साथियों। एक बात जरूर है साथियों, इसमें लिखा परंतु इस अधिनियम में तिथि से 2 वर्ष की समाप्ति के बाद इस धारा का कोई आदेश नहीं किया जाएगा। यानी ये आपको बता दें 2 साल वर्ष तक, यानी जो ये वैलिड तिथि है वो 2 वर्ष के बाद सरकार अपने आधार पर, यानी कि जिनको 4 साल 3 साल 2 साल हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे साथियों। ये साफ कर दिया गया है। और क्या मिलेगा ये देख लीजिए, 10 वर्ष से अधिक वेतन में 15%, 8 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक इसके अंदर 10%, 5 वर्ष से अधिक है और 8 वर्ष के बीच में है तो आपको 5%। दूसरा ऑफर आपके लिए क्या रहेगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की यानी कि PMJY चिरायु विस्तार योजना के अंतर्गत आपको लाया गया है। स्वास्थ्य देखभाल आपका इलाज सरकार कराएगी। नंबर 3 पे है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की दरों पर समान मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान, यानी कि आपको बता दें ये भी सामाजिक सुरक्षा संहिता के साथ आपको कुछ पैसे भी दिए जाएंगे रिटायरमेंट की उम्र पर। नंबर 4 है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत प्रस्तुति प्रसविधि यानी कि मटर्निटी लीव ये आपको दिया जाएगा। यानी आपको आपकी पत्नी को कोई बच्चा हुआ है तो उसके लिए आपको जो पिता को 15 दिन की छुट्टियां मिलती हैं वो भी आपको दिया जाएगा। यदि आप एक गर्ल हैं यानी कि आप फीमेल हैं तो आपको 16 महीने या 3 महीने जो भी सरकार के अनुसार वो मिलेंगे। यानी मेल की 15 दिन और फीमेल की इससे ज़्यादा होती है साथियों। इसके अलावा नंबर 5 पे आप देख सकते हैं ये सूचित किया गया है कि अनुकंपा वित्तीय सहायता हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नियुक्ति के आधार पर ही रहेगा। यानी कि हरियाणा कौशल निगम के नियम चलते रहेंगे। साथ ही देख लीजिए अतिथि अध्यापक यानी कि कच्चे कर्मचारी जो गेस्ट टीचर थे वो भी इस सेवा के अंतर्गत मर्ज किए जाते हैं।
और ये बिल पहले ही ड्राफ्ट हो चुका है 8 नवंबर से ही। आज ये यानी 13 नवंबर को आज विधानसभा सत्र के अंदर बिल पारित हो गया और आपका कानून ये लागू हो गया। आपकी खुशियां, आप लड्डू बांट सकते हैं, आप पक्के हो चुके हैं साथियों।